बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीद सती और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म कैपिटल वन टीवी। बात करेंगे इस वक्त, आज इमरान ख़ान की पेशी थी और उससे पहले क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ, उस पर अलग से मैंने बात की है, वो आप देख सकते हैं। इस वक्त बात करेंगे आज़ाद कश्मीर के हवाले से। आज़ाद कश्मीर के जब से एक नया पर्ची पे क्योंकि निकलता है वज़ीर-ए-आज़म, तो एक नया पर्ची फ़ाल निकला है, उसमें पर्ची पे वज़ीर-ए-आज़म निकला है, तो उसको 54-52 में से 48 वोट तो दिलवा दिए गए हैं। उसमें कुछ लोग कह रहे थे कि JKPP और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने तो नहीं किया, तो उसका भी नाम जिक्र कर लेते हैं, जिक्र कौन सी बात है। लेकिन मसला यह है कि JKPP अगर लोकल जो है, अगर हम नेशनल पार्टी भी कहते हैं, तो वो एक सीट के साथ क्यों है, फिर इसका जवाब भी देना चाहिए। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सुकड़ क्यों गई है, उसकी वजह क्या है, और आपके यहाँ जितने भी सियासतदान हैं वो इस्तेमाल क्यों होते हैं, ये भी देख लें कि मामला तो इस्तेमाल होने का है और कौन कहीं इस्तेमाल हो जाए। अदरवाइज़ अगर सियासतदान इस्तेमाल ना हो तो फिर हम जो खुफिया हाथ या जो महकमा ज़राअत की बात करते हैं वो भी नहीं होगा। यही होता है ना कि आप कमज़ोर हैं, वीक हैं, आपने हर वक्त बटन खोले होते हैं, आपने हर वक्त जो है वो स्पेस रखी होती है कि कोई भी जो है वो आपको कहीं भी ले जाए। एनी हाउ, अब आगे चलते हैं। 15वीं तरमीम इस वक्त गले की हड्डी बन चुकी है और साथ ही वज़रा की तादाद जो बढ़नी है उस पर ये भी बताया जा रहा है, अब तसल्लियाँ दी जा रही हैं कि नहीं जी नहीं हो जाएगा। नून लीग ने कल बड़ा सरप्राइज़ दिया। कल मैंने आपको ख़बर जब शेयर की थी तो उसके बाद आज तक भी कुछ लोग कंफ्यूज थे कि कैसे हो गया, लेकिन ज़ाहिर है मियां नवाज शरीफ साहब ने जब पैगाम पहुँचाया शाह गुलाम कादर और यहाँ पर बाकी जो उनके रहनुमा हैं उनको कि जनाब आपने फ़िलहाल जो है वो 15वीं तरमीम जो है, 13वीं तरमीम क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने दी थी, तो 15वीं तरमीम में हम खुद ही अगर अपने जो पाँव काट देंगे तो डेफिनेटली फिर आवाम को किस मुंह से हम कहेंगे जनाब हमने डिलीवर किया। इसका मतलब है आपने 13वीं तरमीम गलत की थी और आपने उसको अंडू कर दिया। तो ज़ाहिर है 8 वोट हैं, उनका बाइकाट से अच्छा खासा तमाशा शुरू हो गया है। अब परेशान हैं अच्छे खासे प्राइम मिनिस्टर भी, और उनकी नज़रें फिर वही उसी तरफ है जहाँ से उनको वज़ीर-ए-आज़म बनवाया गया था, जहाँ से कॉल्स या मैसेजेस जाते हैं, जहाँ से PTI के फॉरवर्ड ब्लॉक भी बन गया, पीपल्स पार्टी और नून लीग की भी सारे लोगों ने वोट दे दिए। अब तो वोट ले लिए, लेकिन अब मामला आ गया कि अगर नून लीग वजारतें नहीं लेती, 8 वोट वो चले गए, तो काबीना में तो हो जाता है फ़ैसला। अब काबीना के बाद अब स्पीकर के इंतखाब के बाद जब असम्बली इजलास होगा और असम्बली इजलास में 2/3 मेजॉरिटी आपने लेके आनी है, तो मेरा 35-36 तो आपको सामने करने पड़ेंगे। उसके लिए अब ज़ाहिर है तगदो हो रही है। तो अब हमारे ज़राए बता रहे हैं कि किसी एक शख्स का महकमा ज़राअत का बाकायदा तौर पर ड्यूटी लगा दी गई है, वो नंबर काउंटिंग भी कर रहे हैं, तसल्ली भी कर रहे हैं, हर एक बंदे से कंफर्म भी कर रहे हैं कि जनाब आपने ये स्पीकर का इंतखाब और उसके बाद आपने असम्बली के लिए जनाब इजलास में ये लाजमी करना है। तो अब 35-36 मामलात में अब देखना ये होगा कि अगर नून लीग बाइकाट रखती है, आल्दो कहा जा रहा है कि अगर महकमा ज़राअत ने अगर सही तरीके से रोल प्ले किया तो फिर तो मुस्लिम नवाज शरीफ साहब से कोई भी नहीं पूछेगा, तो खामोशी से जनाब वोट दे दिया जाएगा। लेकिन अगर वाकई के स्टैंड ले जाएंगे तो फिर चीज़ आएंगी। कल बड़ा एक अहम इजलास PTI भी सरप्राइज़ देने लगी है। अब कहा जा रहा है कि PTI का कल जुमे के बाद ख्वाजा फ़ारूक साहब के घर में इस्लामाबाद में जब पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया गया है, उसको जो इस वक्त पार्टी के सदर हैं अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब, उसमें भी बहुत से नए लोग आएंगे जो इससे पहले इसका हिस्सा नहीं थे, यानी फारवर्ड ब्लॉक का हिस्सा थे। अब उनको कन्फर्म हो रहा है कि जनाब हमें वजारत भी नहीं मिल रही, और हम ये ना हो कि स्पीकर का इंतखाब करने के बाद हम 15वीं तरमीम भी कर दें और उसके बाद भी हमें कुछ ना मिले, तो वो हम कहीं के नहीं रहेंगे। अब ये कहा जा रहा है कि उनको PTI क्लेम कर रही है कि जनाब हमारे कल नंबर बढ़ जाएंगे। आल्दो जो दूसरी तरफ से क्लेम हो रहा है, आपको पता ही है कि टोटल 31-32 में से यानी 7-8 गए थे, बाकी 20-22 के करीब थे। लेकिन PTI क्लेम ये कर रही है कि हमारे 15 तक मेंबर्स कल जिन्होंने कंफर्म किया है, यानी 15 तक कंफर्म किया है, तो आप रेस्ट ऑफ देख लें कि जो अनकन्फर्म है। फिर नून लीग भी 8 बंदे वो हैं, तो फिर मुश्किलात ज़ाहिर है इस वक्त जो वज़ीर-ए-आज़म हैं उनके लिए ज़रूर है। लेकिन ज़ाहिर है वो वज़ीर-ए-आज़म जो बने हैं वो आपको पता है उनको जिन्होंने बनाया, जिन्होंने मुफादात लेने हैं, वो तो एट दी एंड फिर वो ये कहेंगे कि मेरे तो बटन खुले हुए हैं, मैं तो बहुत यानी शरीफ बंदा हूँ, शरीफ नफ्स हूँ, करप्शन का चार्जेस कभी नहीं लगा, मैं जो है वो
मतलब जो भी इस तरह की चीज़ें होती हैं जो लोग करते रहते हैं हमारे यहाँ, आपको पता है पाकिस्तान में और इस रीजन में हम इस चीज़ को कैश भी करते हैं जनाब। मलंग टाइप बंदा है जनाब, तो मलंग टाइप बंदा जो है वो फिर इस्तेमाल हो जाता है। तो वो ज़रा जिस पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़े हैं वो मलंग जो है ना, अभी प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए मलंग को प्राइम मिनिस्टर की क्या ज़रूरत होती है, वैसे उसको स्पीकरशिप की क्या ज़रूरत होती है, मलंग तो मलंग होता है। लेकिन अब अगर हम उसको भी ये कैश करना शुरू कर देंगे डेली लोग के जनाब मलंग है। एनी हो, अच्छा मलंग से आगे निकलते हैं। अब वही क़ुव्वत असरअंदाज हो सकती है मुस्लिम लीग नून पर भी, जिसने प्राइम मिनिस्टर बनाया है इस वक्त के वज़ीर आज़म को। तो अब दो तीन बातें हो रही हैं कि जनाब, एक तो ये है कि कुछ राब्ते हो रहे हैं, कुछ नून लीग के लोगों से राब्ते भी हुए, लेकिन उन्होंने कहा जी कि हमें पार्टी की सीनियर क़यादत ने रोका है, तो उसका हल निकाला जा रहा है। कल निकलता है, परसों निकलता है, चीज़ें सामने आ जाएंगी। और नून लीग का बाइकाट एक खदशा है। और पीटीआई की जो पार्लिमानी इजलास कल होगा, वो भी अगर उसमें भी लोग ज़्यादा आ जाते हैं तो फिर एक और ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाएगा, एक और टेंशन बन जाएगी। और इन सारी सूरत हाल में क्या ये सारा कुछ खेल जो है वो हो पाएगा, या जो है अगर नून लीग भी सामने नहीं आती, पीटीआई का फॉरवर्ड ब्लॉक मज़ीद बढ़ता है, मिलके अगर वो करते हैं तो उस सूरत में जो है वो क्या होगा। तो ये ओवरऑल दो तीन चीज़ें थी, वो आपको बता दिया था। लेकिन ये पहले बता दिया कि इजलास जो है वो मुलतवी हो गया है। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की टोटल 15 से 18 लाख आबादी है। आज़ाद कश्मीर की जो है वो 40-45 लाख, 50 लाख भी कर लें। ओवरऑल अगर बजट देखें तो तकरीबन 1.25 खरब से ज़ायद बजट अब पेश होता है, और वो हर पार्टी आके बड़ा वो कहती है जनाब इतना, लेकिन आप देखें कि तकरीबन 90 अरब के करीब जो है वो सिर्फ तनख्वाहों के मद में जाता है, और 1.5 लाख के करीब वहाँ पे सरकारी मुलाजमीन है, आईजी, फिर पूरी रियासत है। उसकी मैं आगे अलग से एक हरारकी बताऊँगा आपको कि आवाम को फिर क्या मिलेगा बेचारे। जितना बजट बढ़ता जाएगा, सरकारी वसाइल बढ़ते जाएंगे, चीज़ें बढ़ती जाएंगी। अब वजारतें अगर 13 हैं तो उसको बढ़ाकर 26-27 किया जा रहा है। और वो जो जनाब 4 जो मशीर थे उनको तो उन्होंने फ्लैग भी लगा दिए थे सदात अमीर इलियास ने। तो ये नहीं, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक तो जो बिज़नेस ऑफ रूल्स हैं, बिज़नेस है उसको भी नहीं फॉलो किया जाता है। उनका कहते हैं चलो ठीक है जाने दें। तो ये ओवरऑल सूरत थी, आप तक रखनी थी। लेकिन JKPP और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की एक सीट है, उसके ऊपर जो है वो अब हम यही बात करेंगे कि जनाब वो बहुत मेरिट पे काम कर रहे हैं। थोड़ा सा अपनी निकलें तो डिलीवर करें आवाम में, ताकि आपकी थोड़ा सा वोट मिल जाए और आप थोड़ा अच्छा तक काम कर लें, यही हम कह सकते हैं। अदरवाइज़ तो आप नंबर गेम में जहाँ पर 32 पीटीआई के पास हैं, अगर फॉरवर्ड ब्लॉक बनता है तो उन्हीं की होती है। पीपल्स पार्टी के पास अगर 18-20 हैं, नून लीग के पास 8 हैं, और JKPP के पास 1 है, तो या मुस्लिम कॉन्फ्रेंस 1 है, तो ज़ाहिर है फिर उनका बाइकाट ही बनता है। वो अपोजिशन में बैठेंगे तो फिर ही उनका चलेगा, अदरवाइज़ वो बेचारे कहाँ जाएंगे। एक सीट के पीछे उनको वजारत तो मिलेगी नहीं। तो एनी हाउ ये सूरत हाल थी, अब तक रखनी थी। कल का दिन बहुत अहम होगा कि मज़ीद अगर सरप्राइज़ मिलेगा अपना जो इस वक्त मौजूदा वज़ीर आज़म है अनवार अल हक, या जो महकमा ज़राअत है वो मैनेज कर लेंगे और उनको प्लेट में रख के दे देंगे, ये ले भाई इंजॉय करें और अयाशी करें। आवाम कश्मीर की जो है वो ज़रा ये अफोर्ड कर रही है। 13 वज़ीर कुछ नहीं कर पा रहे थे, अब 27 वज़ीर मिल के जो है ना वो कुछ करेंगे, और हो सकता है आवाम को जो है ना वो रिलीफ मिल जाए। अभी तक लेतना ही।